अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और आज मैं एक बहुत ही सीरियस मसले पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बैन है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मरीज़ को कोई भी बाहर की जो मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे और ना ही बाहर के कोई टेस्ट वगैरह लिखेंगे। तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स या DHQs जितने भी हैं वहाँ पे काफ़ी सारी सहूलियात हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट से या एक सेटअप में जितना पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन ये एक स्टेट तो नहीं हो सकती, एक मुल्क तो नहीं हो सकता, या एक प्रोविंस या एक सिटी, एक हॉस्पिटल हो सकता है। तो जिस तरह एक ही दुकान में या एक ही बड़े ग्रॉसरी स्टोर पे सारी चीज़ें दुनिया जहान की वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती, इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना नामुमकिन है। दूसरा, इनका एक सिस्टम, एक तरीक़ाकार होता है, तो उसमें डिले वगैरह आ जाती है। कोई चीज़ अगर फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है उसको सेट करने में टाइम लगता है, फिर इनका एक प्रोसीजर है, जो रूल्स हैं वो उस पर लागू होते हैं। तो बहरहाल एक मजबूरी होती है। तो आज से पहले जितना भी अवाम में तासुर पाया जाता था डॉक्टर से मुतल्लिक, वो ये था कि जो डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं वो कमीशन के चक्कर में लिखते हैं और बाहर जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, फार्मेसीज़ वाले हैं, या अंदर जो मेडिकल कंपनीज़ के जो मेडिकल रैप्स हैं वो इनके पास आते हैं, तो इन्हें वो कमीशन देते हैं, जिसकी वजह से वो मरीज़ों को गैर ज़रूरी अद्वियात लिखते हैं। इसी तरह टेस्टों से मुतल्लिक भी यही था कि गैर ज़रूरी टेस्ट जो है वो तजवीज़ किए जाते हैं और उन टेस्टों से जो है वो कमीशन कमाया जाता है और इस प्रोफेशन को दागदार किया गया। कुछ काली बेड़ें भी होती हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही ये अच्छा है, लेकिन ये एक सबसे समझदार और अखलाक वाला शोबा है। मैंने जितने भी शोबाजात देखे हैं इस शोबे को मैंने बहुत ही ज़्यादा अपराइट जो है वो पाया है। तो मेरी ये जो राय है वो ये है कि आवाम को ये राय कायम नहीं करनी चाहिए थी और डॉक्टर्स को बदनाम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली आपके मरीज़ का ही नुकसान है। तो अब जो लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जब उनको वहाँ पे पूरी अद्वियात नहीं मिलती और वो डॉक्टर्स को या स्टाफ को वहाँ पे कहते हैं कि जी आप हमें बाहर की कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दें, तो वो अपनी नौकरी बचाने की खातिर वो अद्वियात नहीं लिख पाते जो मरीज़ को फौरी तौर पे चाहिए होती हैं, जिससे मरीज़ का नुकसान जो है वो हो जाता है डेफिनेटली। इसी तरह वो टेस्ट भी नहीं लिख के दे पाते हैं। इवन जो फीड वगैरह बच्चे को दी जाती है वो भी मना है। मीन्स अगर मदर का मिल्क नहीं है तो वो भी मना है कि आप वो भी बच्चे को जो है प्रेस्क्राइब ना करें, वो भी तजवीज़ ना करें। तो आवाम को चाहिए कि वो तासुर कायम करते वक्त ये जो जाहिलाना एक तौर तरीक़ा है जैसा कि हम दीगर शोबाजात में अखलाकी इन्हतात का, अखलाकी ज़वाल पजीरी का शिकार हैं, इसी तरह इस शोबे के अंदर भी हम अपनी जाहिलियत की खातिर जो है एक ऐसी राय कायम कर देते हैं जिससे जो है एक प्रोफेशन का भी नुकसान होता है और मरीज़ों का भी नुकसान होता है। और जो भी डॉक्टर्स हजरात हैं या तिब्बी अमला है उनको चाहिए कि वो मरीज़ की बेहतरी के लिए कोई भी अद्वियात या कोई भी मेडिसन के अलावा चीज़ें प्रेस्क्राइब करते हैं, कोई अपरेटस वगैरह उनको चाहिए होता है, कोई इम्प्लांट्स चाहिए होते हैं या कोई टेस्ट वगैरह करवाना है, तो वो खालिसतन मरीज़ की बेहतरी के लिए वो तजवीज़ किया करें और उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आई होप कि वो नहीं होती, लेकिन मज़ीद भी उसमें एहतियात करें। तो अवामी जो तासुर है वो इंशाअल्लाह अब चेंज हो चुका है और मज़ीद कुछ दिनों तक भी चेंज हो जाएगा। और जितने भी हमारे डॉक्टर हजरात हैं जो इस तज़ब्ज़ब का शिकार रहते हैं कि हम ये चीज़ें लिखेंगे तो मरीज़ जो है वो समझेगा कि शायद ये महंगी चीज़ें इसलिए लिख रहा है कि इसमें कुछ इसको बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी इसका शिकार नहीं होंगे। थैंक यू।